कैसे साथियों, आज हमारे साथ में एक ऐसे टीचर हैं जो अभी सेकंड ग्रेड में सेलेक्ट हुए हैं, हालांकि पहले से थर्ड ग्रेड में थे। अब इनकी 124वीं रैंक आई है ऑल ओवर राजस्थान में सेकंड ग्रेड में। प्रभु सिंह जी इनका नाम है। सबसे मेन चीज़ है हमारा आज का ये वीडियो बनाने का पर्पज़ कि आप किस तरीके से तैयारी करें ताकि कम समय में आपके जो एफर्ट्स हों वो अच्छे से काम आ सकें और आप अपनी तैयारी को अंजाम तक पहुँचा सकें। क्या कहना चाहेंगे स्टूडेंट्स के लिए? मैं तो सर स्टूडेंट्स को यही कहना चाहूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वो सेल्फ स्टडी करनी है। किसी भी कोचिंग के पीछे नहीं भागना है और ना किसी टीचर्स जो होते हैं जो आपको ये कहते हैं कि ये पढ़ लो वो पढ़ लो, मेरी बुक्स मार्केट में आ गई, ये बहुत प्रसिद्ध है। तो उस तरह से नहीं, ओनली फॉर आपको जो आरबीसी के द्वारा जो जारी पुस्तकें हैं, एनसीईआरटी के द्वारा जो जारी पुस्तकें उन्हीं को फॉलो करना है और आपको जो बुक्स आती है उनमें ज़्यादा टाइम बिताना है, नहीं कि आपको कोचिंगों के पीछे। क्योंकि आजकल सभी कोचिंगें सिलेक्शन नहीं होती, फिर भी एडवर्टाइजमेंट कर दे कि हमारे कोचिंग से लगभग 300 बच्चे सिलेक्शन। अगर मैं पूछूं कितने घंटे एनएफ होते हैं एक सेकंड ग्रेड का टीचर बनने के लिए, अगर मैं जीरो से स्टार्ट करूँ तो? यदि अगर कोई जीरो से स्टार्ट करता है तो उसके लिए लगभग रोज़ है वो 6 घंटे स्टडी यदि कंटिन्यू करता है, पहले जीके पढ़ता है, फिर करंट अफेयर पढ़ता है और फिर जो सब्जेक्ट है उसके लिए कम से कम उसको डेली 2 घंटे की तैयारी है वो मेन विषय के लिए करनी चाहिए होती है और लगभग साल भर के लिए लगभग कंटिन्यू। अगर वो 6 महीने या 7 महीने स्टडी करता है तो आराम से हो जाता है उसका सिलेक्शन। आपने सिलेक्शन लिया है और 124वीं रैंक मिल गई, ये बड़ी बात है। क्या कौन सी चीज़ें ऐसी आपने तीन से मैं कहता हूँ कि जैसे अपन डिवाइड कर देते हैं कि हम स्टडी को कैसे हम डिवाइड करें, तो कितना बुक्स को पढ़ें, कितना नोट्स बनाएं और कितना, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि सारे सब्जेक्ट सभी को आते हैं, तो हो सकता है ऑनलाइन आप कैसे भी लें, कोचिंग्स की भी आपको लेनी पड़ती है, टीचर्स की भी, तो कैसे डिवाइड करके पढ़ेंगे? सर मैं तो आपको जैसे ऑनलाइन से भी आपको पढ़ना है तो यूट्यूब के माध्यम से फ्री में जो करवाते हैं, काफ़ी टीचर्स हैं जो यूपीएससी की भी तैयारी फ्री में करवा रहे हैं, उनको हमें देखना चाहिए। और सबसे पहले है कि ऑनलाइन है ना, हमें केवल 2 या 3 घंटे देखने चाहिए, बाकी 4 या 5 घंटे रोज़ वो सेल्फ पढ़ना चाहिए। और सेल्फ पढ़ने के साथ साथ क्या आपको नोट्स ज़रूर बनाने चाहिए, साथ साथ खुद की हैंडराइटिंग में नोट्स बहुत आवश्यकता है हमारे लिए। लास्ट में मतलब सिनॉप्सिस ही काम में आते हैं आपको, हाँ, शॉर्ट में बना के जो चीज़ है ना वो अपने द्वारा सेल्फ तैयार की जाती है ना, वो बहुत ही यूजफुल होती है और अंत में रिवीजन के लिए बहुत चीज़ आती है, अच्छी काम होती है। रिवीजन बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ में सफल होने के लिए। मैंने देखा कि बहुत भीड़ है और उसको लेकर जैसे ही हम कंपटीशन की फील्ड में उतरते हैं तो पहले ही हमारे पैर डगमगा जाते हैं कि इतनी भीड़ में हम सिलेक्शन कैसे ले पाएंगे। आपने कैसे खुद को, मतलब एक टीचर होते हुए, आप थर्ड ग्रेड के टीचर हैं पहले से, तो आपने कैसे इस चीज़ को आपने मेंटेन किया? आप कह रहे हैं 6 आवर कम से कम एटलीस्ट चाहिए, तो 6 घंटे आपने अपने यहाँ स्कूल के शेड्यूल के बाद में कैसे किया और कैसे टाइम मैनेजमेंट को करके रखे और कैसे वो सेल्फ कॉन्फिडेंस, आप कह रहे हो 6 महीने बहुत लंबा समय होता है, मैं मानता हूँ इस टाइम में, क्योंकि सब लोग बहुत जल्दी में रहते हैं, तो कैसे आपने 6 महीने तक लगातार वो सेल्फ कॉन्फिडेंस बना के रखा कि हाँ नहीं, मेरे को बस डिमोटिवेट होना ही नहीं है, मैं खुद को इसी के लिए तत्पर रखूँगा? ये सर मेरी सबसे आदत खास बात ये है कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ और जल्दी सो जाता हूँ, तो जिस वजह जैसे मैं जो सुबह टीचर बनना उठता चाहते हैं उनको जल्दी तो उठना पड़ेगा ये। हूँ, हाँ जल्दी उठना पड़ेगा। और मतलब ये है कि सुबह हमारे पास जो स्पेस होता है और जो शांति होती है ना, उसमें ज़्यादा पढ़ाई होती है। तो मॉर्निंग में ही पढ़ना चाहिए। सुबह मॉर्निंग में 4 बजे से लेकर लगभग 7 बजे तक पढ़ता था और फिर शाम का है वो जल्दी हो जाता, 8 से लेकर 11 बजे तक पढ़ लेता था और इस तरह से मैं 6 घंटे रोज़ वो निकाल देता था। एक छोटा शॉर्ट में जानना चाहूँगा कि बुक लिस्ट आप कह रहे हो कि सभी टीचर्स भी बना लेते हैं बहुत सारे, तो आपके हिसाब से आपने 124वीं रैंक ली है तो आपने मैं मानता हूँ कि आपने सिलेक्टेड ही चीज़ें पढ़ी होंगी। बुक लिस्ट में कौन कौन सी चीज़ें पढ़े आप, जैसे आपका सब्जेक्ट क्या रहा होगा? सर मेरा इंग्लिश सब्जेक्ट रहा है जिसमें मैंने काफ़ी बुक्स पढ़ी है। ग्रामर के लिए मैंने रेन और मार्टिन पढ़ी है, थॉमस और मार्टिन पढ़ी है और लिटरेचर के लिए मैंने सुभाष सियाग पढ़ी है और जीत सर के नोट्स भी पढ़े हैं, जी हेल्प के नोट्स भी पढ़े हैं। और जीके के लिए मैंने राजस्थान में नाथ पब्लिकेशन की जो बुक है उसको भी मैंने पढ़ा है, उसके जो प्रीवियस क्वेश्चन है उनको भी पढ़ा है। ये जीके सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सब लगभग सब्जेक्ट तो सबका अलग अलग होता है, तो जीके के लिए सबसे बेस्ट कौन सी लगी? सर अभी सबसे बेस्ट राजस्थान के में जीके की जो बेस्ट है वो नाथ पब्लिकेशन की बुक है, जिसमें मेरे गाँव के जो सर है HP टेलर साहब, उनके द्वारा वो प्रकाशित होती है। ज्योग्राफी बुक AK गोदारा है, उनके द्वारा ज्योग्राफी बुक है। पवन भावरिया के द्वारा हिस्ट्री की बुक प्रकाशित होती है, वो बहुत अच्छी बुक आ रही है मार्केट में। तो जो मैंने बुक सुनी हो तो मेरे को लग रहा है पहली बार ही मैंने सुनी है, क्योंकि हमने तो M लक्ष्मीकांत और ऐसे वैसे बहुत, मैंने फिलहाल मैंने यूपीएससी की तैयारी की, तो मेरे हिसाब से नहीं थी। इन सब चीज़ों से आप कहते हो कि 6 घंटे आपकी जो स्ट्रेटेजी है उसको लागू करेंगे तो 6 घंटे में आप लगभग 7-8 महीने में सिलेक्शन ले लेंगे।
हाँ सर, आराम से ले लोगे आप यदि इन बुक्स को पढ़ते हो। एनसीईआरटी और जो मैंने ये बताई है मार्केट में, इनसे लेकर के। अब इस टाइम में अपन देखते हैं कि पेपर चोरी, लीक होना, ये होना, सब चीज़ों से बच्चों का थोड़ा दिमाग जो है डिस्ट्रैक्ट होता है कि यार क्या पता हो नहीं पाएगा, नहीं पाए। जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक क्या लास्ट मैसेज देना सर मैं उनको यही कहूँगा कि मेरे अब तक 3 पेपर रद्द हुए थे। चाहिए? सेकंड ग्रेड जीके का पेपर रद्द हो गया था, तो उसमें भी मतलब बच्चे वो मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान थे, हम लोग भी बहुत ज़्यादा तैयारी की थी। लेकिन मैं उनसे यही कहूँगा यदि आप कोशिश करते रहोगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और एक ना एक दिन उनको मंजिल ज़रूर मिल जाती है। बिल्कुल। तो नेवर गिव अप।